अपनी चाहे भाई बहनियों की भी खुद लगेगी, सबकी खुद लगेगी। हमको तो क्या करे, जब चलने के लिए थोड़ा रोड होती, पुल बढ़िया होता, रास्ता बढ़िया होता, तब हम आती जाती रही थी बार बार। जब हमारे पास सब दिक्कत यहाँ है, दूसरे वाला है माइती छोड़ना पड़ेगा तब। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, भालू मिल गया तो खुद भागो या उसे भगाओ। अरे उनका काम तो देहरादून या केदार घाटी में ठुमकाए मारना होता है। यहाँ जब वोट की बारी आती तो पुरोला विधानसभा याद आता है और मोरी ब्लॉक याद आता है। जब विकास की बात आती है नौगांव, पुरोला और देहरादून केदार घाटी में घूमते हैं। 4 महीने सड़क बंद रही, अब क्या हम तो आपका कौन छोड़े, क्यों आपकी शक्ल अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? हमने आपको कसम लगेगी इस गांव की, इस जनता की। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर रखें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से इस दलाल सरकार, इस कम्युनिस्ट सरकार तक पहुंचाने का काम करें, जो देहरादून में बड़े बड़े वादे करते हैं और इस मोरी ब्लॉक की तरफ देखते ही नहीं। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश। और आज जो है, पहले ये सड़क आप देखिएगा, हम उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकास खंड के जखोल मोटर मार्ग में है। और क्या दयनीय स्थिति इस मोटर मार्ग की है और कितने बड़े बड़े वादे हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। और यदि इस दूसरी ओर आपका ध्यान आकर्षित करें कि किस तरीके से आज भी 21वीं सदी में लोग अपने घर गांव में पैदल जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। हम बात करते हैं कि पहाड़ धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, क्यों ना खाली हो। कौन इन हालातों में जीना चाहेगा, जहां शिक्षा की कोई उतनी अच्छी व्यवस्था न मिले, जहां स्वास्थ्य की कोई उतनी बेहतर व्यवस्था न मिले, जहां सड़कों के हालात दयनीय हो। कौन माँ बहन बेटी इन जगहों पे रहना चाहेगी। आज हम आपको सामने जो एक गांव आप देख रहे होंगे, थोड़ा कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा जूम करके दिखाएं कि जो एक गांव है, इसका नाम है ये सटुड़ी गांव। जो आपको दिख रहा है, पूरा नहीं दिख पा रहा है, कुछ ही मकान दिख रहे हैं। इस और जहां पेड़ है, इस और गांव है। गांव में कम से कम 60 परिवार निवास करते हैं। और इस गांव को जाने के लिए सड़क तो छोड़िए भाई साहब, इसको आप जूम इन करो। इस गांव को जाने के लिए सड़क तो छोड़िए भाई साहब, पैदल रास्ता भी इस तरीके का है कि जो इस नीचे एक नदी है, इस नदी पे जो पुल के हालात हैं वो हम आपको दिखाएंगे, वहीं तक जा पाएंगे। समय का अभाव है। गांव दिखाने से, यहीं से जो उद्देश्य है गांव दिखाने का वो यही है कि वहां नहीं जाया जाएगा, लेकिन किन हालातों में वहां की माँ बहन बेटियां, वहां के गांव के ग्रामीण 21वीं सदी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पुल जिसके माध्यम से वहां आवागमन होता है। मैंने इससे पहले आपको एक नदी पे 15 पुल भी दिखाए थे, एक ही खड्ड में, जिनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां 15 पुल लगे हैं। और इसके बाद अगर समय मिला तो दूसरी नदी में मैं आपको 50 पुल भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले उस पुल को दिखाते हैं जहां से जान जोखिम में डाल के सटुड़ी गांव के निवासी जो है सफर करते हैं। तो चलिए यहां से हम सफर शुरू करते हैं, बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। जो सटुड़ी गांव को जोड़ने वाला जो पुल था, उससे जाने से पहले हमारी नजर पड़ी यहाँ ये रखा हुआ सामान, और एक इधर गांव के बुजुर्ग हमें मिल पड़े। जी साहब नमस्कार, क्या नाम आपको? रमेश। रमेश जी, क्या हाल गांव का? अरे बुरा हाल है साहब, सड़क नहीं है, चौपुटी नहीं है और हाई स्कूल नहीं है, और ये राशन रोड पे पड़ी हुई है, कभी कचर मिलती कभी मिलती नहीं, बच्चे भूखे रहते हैं। बड़ा समस्या, पीछे पहाड़ है, आगे पुली नहीं है, आगे नदी है, पीछे खाई है, और जाके और नेताओं को दोगे अब दुहाई। अरे नेता कौन देखता, वोट मांगने आते उतना सी बात कौन देखता हम लोगों को, अनपढ़े लोग। नेता तो बोल रहे कि ऐसा विकास हो रहा पुरोला अपना हाथ निकलना चाहिए नेता को, तो ना जैसा विधायक था, वोट मिला चल दिया, 2 बार कौन देखता, हमारे शक्ल देखने के लिए कोई हाजिर नहीं है साहब। अरे विधायक जी तो बोल रहे हैं कि जितना विकास जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ, जितना मैंने किया। तो हमारे यहाँ क्या है, हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी आज तक। 2 बार कहाँ आए विधायक जी? जी क्या नाम है आपका? सुचिता। कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से। स्कूल कहाँ है? पाँव मल्ला में। और अभी जाना कहाँ है? सुनकुंडी। कितना किलोमीटर है पैदल? 5 किलोमीटर। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सुष्मिता। रोज पैदल आना, रोज पैदल जाना है? और गांव में स्कूल नहीं है क्या? नहीं है। तो ये देखिएगा जी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ,
भालू मिल गया तो खुद भागो या उसे भगाओ। अब करना क्या है? भालू भूलू भी होते हैं, हाँ होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं इधर। डर लगता होगा पे हाँ। रोज आना जाना। हाँ बहुत डर लगता तो है। कभी कभार तो गाड़ी मिल जाती होगी शायद, और अधिकतर पैदल ही जाना है। तो जो क्या कहना चाहोगे आप, कैसे आपके गांव में स्कूल नहीं है? और जखोल कितनी दूर है आपके लिए वहां से? गाँव से हाँ, ना जहाँ से आप सुनकुंडी से। बहुत दूर है, कम ही पड़ता होगा 3-4 किलोमीटर। तो अभी आप जो है यहाँ से पैदल जाओगे, पैदल आओ, रोज आते हो? हाँ भूख लगती बहुत ज्यादा। तो जैसे आप स्कूल कितने बजे चलते हो घर से? 6 बजे। और वापस अब कितने बजे पहुंचोगे? 4:30 बजे पहुंच जाएंगे। और जब छुट्टी लेट हो गई कभी तब तब पहुंच जाएंगे 5 बजे के लिए। हैं? तो देखिएगा जी, ये हाल हमारे पहाड़ों के हैं, और ये शिक्षा व्यवस्था है कि किस तरीके से हमारे नौनिहाल या हमारी बेटियां 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद जो है सुबह 6 बजे ये बच्चे जो है अंधेरे में ही साए से उल्टा सीधा जो बना होगा तो खा लिया, और नहीं बना है तो जाना तो है, पढ़ना तो है। आपका मन करता है कि आप पुरोला पढ़े, देहरादून पढ़े? क्यों नहीं पढ़ पा रहे? बोलो बोलो, शर्माओ मत। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो बेटा आप? जैसे आपका मन करता है कि आप पुरोला पढ़े, देहरादून? हाँ करता, लेकिन हमारे बहुत गरीब है, जो गरीब नहीं है। मतलब घर से उतना खर्चा नहीं उठा पाते घर वाले, हाँ तो वो चीजें कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आती है। हाँ बहुत ज्यादा आती। और अगर आपके पास पैसा होता, थोड़ा अच्छे घर से, मतलब घर की स्थिति सही होती, तो आप देहरादून पढ़ते। हाँ गांव के कई लोग जा भी रखे होंगे। बहुत जा रखे है। और सड़क के क्या हाल है? जब आप यहाँ से भी जाओगे तो कैसे हालात है? बहुत खराब, इधर बहुत गड्ढे है। हाँ जी, सही में गड्ढे की झूठ बोल रही है? ना सही में। और इससे आगे अगर आप देखते हैं तो नेता नुता आते हैं आपके गांव में कभी वोट वोट मांगने? हैं? खूब दिया वोट गांव वालों ने। कौन कौन आया आज तक? कितने नेता देखे आपने अपने गांव में वोट मांगते हुए आते हुए? है बेटा, कौन कौन आए? नेता तो नहीं देखे, मगर वो देखे उनके उनके जो हाँ। हैं? तो देखिएगा, नेता और पार्टियों के कार्यकर्ता या कहें उनके जो भी अन्य ये लोग हैं, वो गांव में खूब वोट मांगने जाते हैं, लेकिन हालात आज भी जस के तस है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो गांव जाने वाली पुलिया है, उस पुलिया के हालात क्या हैं, और किस तरीके से जो है भ्रष्ट तंत्र में जो है शिकार हो रहे हैं हमारे पहाड़, और क्यों ना ये पहाड़ खाली हो। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हम आपके बीच में छोड़ रहे हैं, और किसकी वजह से हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं। अगर हमारे पास मूलभूत सुविधाएं होती तो कौन इंसान ऐसा है जो अपनी बिल्कुल जन्मस्थली को छोड़ना चाहे, अपने खेतों को, अपने घर मकान खेत खलियान छोड़ के जाना चाहता है? कौन माँ बहन बेटी ऐसी है जो अपने घरों की तरफ ना देखे? सबको अपना घर प्यारा लगता है, लेकिन मजबूरी है साहब, किराए की 4x4 की खोली में जीवन बिताना पड़ेगा, अपने इन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और तब जाके जिस तरीके से इन बच्चों की पीड़ा, जब आप सुबह स्कूल के लिए निकलते हो तो उस वक्त रात ही खुलती होगी शायद से। हाँ जैसे अंधेरा सा रहता है या खुल जाती है थोड़ा? खुल जाती थोड़ा। तब वहां से आप यहाँ आते हो, तो फिर अब स्कूल की छुट्टी हुई, अब घर जाना है। ये हालात आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से दिखाने का मतलब है कि मेरा पहाड़ क्यों रो रहा है, क्यों इस पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं, और क्यों ना करें, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। गांव की गर्भवती महिलाएं हो, या फिर कोई नगदी फसल ग्रामीणों की हो, या किसी प्रकार के सुख दुख में इस रास्ते से होकर ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है, तो हे जनप्रतिनिधियों, हे राजनेताओं, थोड़ा तो शर्म करो, कुछ तो इस गांव के बारे में सोचो। तो कैसा विकास, किस और आप जो है इस प्रदेश को, इस विधानसभा को धकेलना चाहते हो, आगे भी दिखाएंगे। पुल के पास हम जा रहे हैं, पुली तक जाएंगे, वापसी भी हमने यहीं से आना है, तो बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। तो साथियों, हम इस वक्त पहुंचे हैं सटुड़ी गांव को जोड़ने वाले उस पुल पे, मोरी विकास खंड के सटुड़ी गांव का ये पुल, जिसके हालात दयनीय है। बगल में एक स्टैंड लगी है, ट्रॉली लगी है, लेकिन उसके भी हालात और बुरे हैं। पहले ये ग्रामीण जो हमारे साथ हैं, ये बहन, ये भाई लोग, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका?
हरिलाल हरिलाल क्यों है इस पुल के बुरे हाल और गांव वालों के भी लड़खड़ा गई होगी चाल? हो गई चाल, ये तो समस्या है। क्या कहना चाहोगे? कहना चाहूँ कहाँ पुल, यहाँ कहाँ है पुल, क्या रोड है, वो चौकुटी नहीं है, क्या नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ। सब कौन है जिम्मेदार? हम सरकार कौन रहेगा फिर? चुनाव में आए थे गांव में कोई? वो वोट लेने जा रहे और चल देते। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? सब पुल हमारे पास नहीं है, सड़क हमारे पास नहीं है, पीछे लगी चट्टान, आगे आगे लगी वो आगे कुआं पीछे खाई। खाइए ना, हर जगह खाइए। हम बरसात में बहुत परेशान रहते, ऊपर से पीछे से पत्थरों का डर है, इसलिए सरकार हमको यहाँ से भगा देती तो कोई बढ़िया चीज हमारे लिए। क्यों यहाँ कुछ सड़क चौकुटी भी नहीं है, कोई वोट मांगने वाले आदमी आते हैं और दोबारा शक्ल देखने वाले कोई आदमी नहीं आती है। क्यों? रुके 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 रुके, ये बहन आप इधर आओ जरा। ये आपका ससुराल है या मायका? मायका है हमारा, ससुराल में कलाब हूँ। कल आप ससुराल हो, आपने एक धार छोड़ी और दूसरी लोड़ी। हाँ तो क्या करे, जब नसीबी ऐसी थी हमारी तो अब क्या करे। एक धार में जाए, एक धार में पैदा, एक धार में ससुराल चले गए। कलाब तो अब रोड आ गई। हाँ कलाब नहीं है, धार कलाब तो। आज जब आप मायके आते हो तो कितना मतलब पाँव भारी हो जाते होंगे। तो अब आज तो चलने की शर्मा है मेरे को, बस थक गए यहाँ पे। इधर से कैसे जाऊँ ऊपर? कितना चढ़ना पड़ेगा? 2-2.5 किलोमीटर कितना है? 2-2.5 किलो 3 किलो ऊपर, और कितना हो तो लगा लीजिए मैं तो साहब। साल में एक बार आती हूँ यहाँ पे चलने के बाद। अपने माँ पापाओं को, अपने भाई बहनों को छोड़ से जा रही हूँ कि चलने की दिक्कत है हमारे ऊपर, तब कहाँ से आएंगे हम यहाँ? तो देखिएगा साहब, एक बेटी जब इस गांव से ससुराल जाती है तो तो वो अपनी दुख नहीं होती है। जब इतनी चढ़ाई जलनी पड़ेगी हमारे को तो कहाँ से आएंगे हम इसमें? अपनी चाहे भाई बहनों की भी खुद लगेगी, सबकी खुद लगेगी हमको, तो क्या करे? जब चलने के लिए थोड़ा रोड होती, पुल बढ़िया होता, रास्ता बढ़िया होता, तब हम आते जाते रहे थे बार बार। जब हमारे पास सब दिक्कत यहाँ है तो उससे वाला है मायके छोड़ना पड़ेगा तब। तो ये कहीं ना कहीं एक बेटी से उसका मायका छुड़वा रहे हैं। जो नन्हे मुन्ने हमारे नौनियाल हैं उनसे उनका स्कूल छुड़वाने पे तुले हैं, लेकिन कसम किसी का माँ बाप गरीब है, वो कहाँ से ले जाएंगे? जब कमरा लेना पड़ेगा, नेटवर्क कमरा लेना पड़ेगा। जब सड़क होती ना तो चाहे अपने बच्चों के लिए 50 रुपए किराए होती और अपने बच्चों के स्कूल भेज देते। जी कहना चाहोगे कुछ और? जी साहब, ऐसा आपकी द्वारा हम आपकी शक्ल देखिए, आज तक कोई हमारे पूछने कोई आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं। 4-4 महीने सड़क बंद रही, हम तो आपका पहुंच हो रहे हैं, क्यों आपकी शक्ल? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? हमने अपना कर्तव्य निभाया। बेरोजगार है, हम अनपढ़े लोग हैं, क्यों स्कूल 500 तक शिक्षा आता, कभी बेचारा गुरुजी भी पीछे ढाके आगे भी ढाके, बड़ी मुश्किल आता गुरुजी लोग। तब 10 किलोमीटर हाई स्कूल जाना जखोल, तो कौन पढ़े? इसलिए हम बिल्कुल अनपढ़े लोग हैं, पूरे गांव बेरोजगार है, रोजगार कुछ नहीं है, पुल भी नहीं है, सड़क नहीं है, चौकुटी नहीं है। तो चलिए, शासन प्रशासन और सरकार के जो नुमाइंदे इस खबर को देख रहे हैं तो तनिक सोचिएगा कि यदि आपकी वजह से ये ग्रामीण जिनकी वोट से आप आज सत्ता में हो और ये ग्रामीण परेशान है, तो कहीं ना कहीं हाई तो लगेगी साहब। ये लोग रो रहे हैं तो आप कितने समय तक खुश रह लोगे? 4 किलोमीटर दूर जाना है, रोड पे सामान छोड़ता, कभी कचरा वाला आता, कभी नहीं आता, तब भूखे रहते बच्चे। क्या जब आपका कोई सामान रोड से गांव पहुंचाना होता है तो खच्चर वाला कितना लेता है? 400 दिन का या चक्कर का? चक्कर का, एक चक्कर 400। क्यों? रोड बेकार है ना, तो लोगों को 2 लाख की कैसे ठोक जाएगी, तो उसका नुकसान कितना होता, वो भी सारा डरता ना। 400 के पीछे लोगों को खच्चर ठोक जाएगी, तो उन्होंने इनकी तो बड़ा मजबूरी है, तो बताए बेचारे लोग बड़ी परेशानी से, तो ऐसा परेशानी है। साहब शर्म आ रही है कि हम उत्तराखंड निवासी हैं और ये बोलने में, क्योंकि आज 21वीं सदी और डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन हालात जस के तस हैं। ये भाई हमारे साथ हैं। जी भाई, क्या तारीफ करें आपके गांव की? अरे तारीफ का, यहाँ तो तारीफ लायक चीज ही नहीं है। यहाँ तो सरकार ने पूरा 10 मैच कर रखा है। कहा है यहाँ तो वोट मांगने आते हैं, बाकी क्या है, उसी दिन देखते आते, प्रचार करने आते, उनके दलाल आते और खुद आते, बस बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कस्में, और जैसे उनकी सरकार बनी बस वैसे उत्तराखंड का तो
इस गांव के लिए तो कुछ ज्यादा ही है। इस गांव में कभी नहीं आते हैं। और हमारे क्षेत्रीय विधायक है दुर्गेश्वर लाल जी, जब से जीते हैं हमने आश लगा के रखी थी। वो तो हमारे पड़ोसी गांव के, क्षेत्र के गांव के, अपने क्षेत्र के हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए तो करेंगे। तो उनका भी 2-3 साल तो चल दिए, 2 साल में क्या तीर उखाड़ेंगे। वो भी उन्होंने भी इस स्कूल के बारे में, इस रोड के बारे में सोचा नहीं है, इस गांव के बारे में सोचा नहीं है। इस गर्भवती महिलाएं जो उपकेंद्र टीकाकरण के लिए उपकेंद्र जखोल जाना पड़ता है, जो 11-12 किलोमीटर दूर है, उसके बारे में सोचा नहीं। और जो कक्षा 6 के लिए बच्चे जखोल जाते हैं उसके लिए सोचा नहीं है। कभी कक्षा 8 के लिए स्कूल के बारे में सोचा नहीं है। कभी यहाँ की जो गाँव है। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ एक नया नवेला जोड़ा हमें दिख रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मोनिका। कहाँ जा रहे हो? सटुड़ी। सतुड़ी, क्या ससुराल है मायका? ससुराल। ससुराल। मायका कहाँ से? कोटगांव। कितना मन कर रहा है अभी जो ये पुल है इससे जाते हैं, ये रास्ते है, कैसे है? अच्छे नहीं है कुछ भी, मतलब पत्थर ही है जो अच्छा नहीं रास्ता, बहुत कोटगांव तो थोड़ा ठीक जगह है। जी है? जी। तो कैसा लग रहा है? अब आप ससुराल आ गए हैं, कैसे कल के दिन आपके छोटे छोटे बच्चे, आप, सुख दुख कैसे आना जाना रहेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहोगे उन नेताओं से, उन सरकार से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी सड़क को रोड दे दे, थोड़ा हम भी अपनी तरफ से। तो देखिएगा, ये भाई यहाँ इसी गांव से हैं जी आप? क्या नाम है? मेरा नाम अजय है। अजय, क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गांव में है कि हमें बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती है। जब बीमार पड़ते हैं तो इधर से हमें रास्ते से वो सामना करना पड़ता है इन पत्थरों से। तो इसलिए हमें रोड की आवश्यकता है। और जैसे कि कोई बीमार पड़ता है तो हमें कुर्सी के ऊपर बैठा के ले जाना पड़ता है बाहर के लिए। हमें बहुत ही परेशानी है। हमें रास्ता चाहिए, रास्ते के लिए उस रोड की आवश्यकता है। तो चलिए, इधर आइए, इधर आप आइए, चलो आप लोग जाइए। यदि बात करेंगे ट्रॉली की तो ये साहब, ट्रॉली की बात तो छोड़े पर है। जब से लगी तब से आए जाए के लिए कभी झुंझार हुई ही नहीं है, कभी चालू की ही नहीं है। एक बार लगाए यहाँ पे प्रधान जी ने इसको ठीक करवाया था। 2-4 लड़के इसमें आए गए। इसमें जो रसा था, जो आपदा के उसमें जिस समय जो पुल लगाया, उस समय पुल के लिए, उसको लगाने के लिए, ये पुल किसी सरकार ने, किसी विभाग ने लगाया नहीं, ये खुद ही गाँव वालों ने अपनी व्यवस्था के लिए, आने जाने के लिए लगाया था। उस समय ट्रॉली का आना जाना था। तो उस समय जिस समय जो पुल लगाया, उस समय इस पुल के चक्कर में इसका आने जाने का लसा था, हाथ से खींचने वाला था, वो बह गया। तब से किसी सरकार ने या किसी ग्रामीण ने नहीं लगाया, और तब से वो खड़ी है और उसमें जक लगा है। वो तो उसे आने जाने के लिए उसमें भी तकलीफ है। क्या कहना चाहोगे उन नेताओं के लिए जो मंचों से बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े कस्में खाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं? अरे उनका काम तो देहरादून या केदार घाटी में ठुमकाए मारना होता है। यहाँ जब वोट की बारी आती तो पुरोला विधानसभा याद आता है और मोरी ब्लॉक याद आता है। जब विकास की बात आती है, नौगांव, पुरोला और देहरादून केदार घाटी में घूमते हैं, तब तो उधर वो मजे करते हैं। और जनता तो वैसी की वैसी है जैसी पहले थी, और पहले थोड़ा था, और तो पहले से भी कुछ ज्यादा खत्म लिस्ट गाँव हो गया है। तो चलिएगा, हमारा काम था जन समस्या आप लोगों तक दिखाना। अब देखना ये होगा कि आप लोग इस जन समस्या को देख के क्या ये खबर शेयर करोगे जी? इससे पहले भी इसी चैनल से अन्य चैनलों से कई बार मैंने अपने जोर से मैंने कई खबरें छपाई, कई बार तहसीलदार जी को और उप जिलाधिकारी को लिख के भी दिया था। उन्होंने भी उसमें देख रहे थे, हमको वहां से भेजा। वैसे उन्होंने कुछ इस पुल के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। इस पुल के बारे में हमने कई बार, एक बार की बात बताता हूँ, हमने गांव से एक व्यक्ति था, उनका नाम आज स्वर्गीय आसमुल आला, वो मरी गए बेचारे। वो उनको हमने कुर्सी में उठा के लाया। उस दिन की वीडियो भी हमने चैनल को दिया था। ये 2019 की 20 की बात है। और उस समय हमने गए थे उनको उठा के रोड तक, जब तक उनको वहां डॉक्टर के पास हो तो उनकी डेथ ही हो गई, क्योंकि यहाँ पर रोड नहीं थी और पुल नहीं था और लाने का कोई भी चारा नहीं था। हमने आज इस चैनलों के बारे में, इस पाठ संदेश के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आज हमारी आवाज उठेगी और उठानी पड़ेगी। आपको कसम लगेगी इस गांव की, इस जनता की। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर रखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से इस दलाल सरकार, इस कम्युनिस्ट सरकार तक पहुंचाने का काम करे, जो
देहरादून में बड़े बड़े वादे करते हैं और इस मोरी ब्लॉक की तरफ देखते ही नहीं है। जय हिंद जय भारत। तो देखिएगा किस तरीके से हंसे या रोए ये समझ में नहीं आता है, लेकिन सोचना तो किसी को पड़ेगा। अब कौन सोचेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बने रहिएगा पहाड़ संदेश के साथ। आज तक एक पुल नहीं बना जिन लोगों से, जिन नेताओं से, क्या उम्मीदें करें, वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकारें हो, स्थिति बड़ी दयनीय है। और इस दयनीय स्थिति के जिम्मेदार हम और आप भी कहीं ना कहीं हैं। तो देखिएगा क्या हालात इस पुल के हैं, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। यदि गलती से ये पुल जो है किसी दुर्घटना के शिकार या फिर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है। यदि पार कैमरा घुमाने का प्रयास करें तो देखिएगा पुल का जो बेस है वो खत्म है। पुल का बेस बिल्कुल नहीं है। नीचे नदी की तरफ यदि मोड़े तो देखिएगा ये पुल का बेस पूरा खोखला है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो आखिर कैसे सुधरेगी हमारे पहाड़ों की दशा और कैसे हमारे लोग यहाँ से पलायन से बचे, ये बड़ी दयनीय स्थिति है। गलती से कहीं हाथ लग गया तो ये ऐसे हिलने लग गया। भाई साहब क्या होगा यदि कोई गलती से भूल चूक हो गई और यहाँ से नीचे गया तो नीचे नदी का बहाव उसे ले बैठेगा। तो बने रहिएगा पहाड़ संदेश के साथ और इसी तरीके से हम ग्राउंड जीरो से आपको प्रत्येक खबरें दिखाते रहेंगे और जन समस्या हो या जन सरोकार से जुड़े हर मुद्दे पे बात करते रहेंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।